हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो एक क्वेश्चन, एक कमेंट सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि हम बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स तो याद कराते हैं, स्पेलिंग्स भी याद कराते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन बाद वो सब भूल जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल है कि बच्चे को ओरली तो सब कुछ आता है लेकिन वो लिख नहीं पाता है। तीसरा सवाल ये है कि बच्चा घर में तो सब कुछ बहुत अच्छे से सुना देता है लेकिन स्कूल में क्या हो जाता है, स्कूल में वो सारा भूल जाता है और एग्जाम में वो कुछ नहीं लिख के आता, या फिर वो जो लिख के आता है जो घर की तैयारी के हिसाब से बहुत कम अटेम्प्ट कर पाता है। तो इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ जो मेरा कमेंट बॉक्स है ना वो भरा हुआ है। तो आज आपकी इस प्रॉब्लम का पूरा 101% सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आने वाली है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ एक सब्सक्राइब क्लिक करना है। आपका सपोर्ट इस चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर ये सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वो स्कूल में नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा पढ़ते हैं और बड़े अच्छे नंबर ले आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स रात भर बैठकर पढ़ाते हैं और अगले दिन जब वो एग्जाम देकर आते हैं और जो रिजल्ट आता है वो उस अकॉर्डिंग नहीं आता जैसी मेहनत की होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जितना लर्न कराओ थोड़ी देर तक लर्न होता है, थोड़ी देर तक उन्हें याद रहता है, अगले दिन तक भी थोड़ा बहुत याद रहता है, लेकिन जब एग्जाम टाइम की बारी आती है वो सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ओरली तो सब कुछ आता है उन्हें, बहुत अच्छे से वो ओरली आपको सारे आंसर दे देंगे, लेकिन जहाँ लिखने की बारी आती है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे लिखना क्या है। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है या वो कुछ बीच बीच के वर्ड्स भूल गया। और पता है सबसे ज़्यादा क्या होता होगा, मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज़्यादा ये होता है जब बच्चा आंसर लिखना शुरू करता है ना, तो वो बोलते हैं बस मम्मी वो पहला वर्ड क्या था, वो पहला वर्ड बता दो बस आप। वो पहला वर्ड याद नहीं आ रहा, फिर लिखना स्टार्ट करेगा, सेकेंड लाइन में पहुंचेगा, वो दैट के बाद क्या था, वो दैट के बाद बस एक वर्ड बता दो मैं पूरा आंसर लिख लूंगा। तो ऐसा होता है ना। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगी, आप अपने बच्चे को थोड़ा सा एनालाइज करना और ये देखना जो वो मूवीज देख रहे होते हैं या कोई कार्टून देख रहे होते हैं, क्या उन्हें पूरी स्टोरी याद होती है? कभी आपने सुनी है उनसे स्टोरी, बेटा जो अभी आपने मूवी देखी उसकी स्टोरी सुनाना, क्या उनको पूरी याद थी? कार्टून जो देखी है उसकी स्टोरी सुनाना, उनको याद थी? अगर उनको याद थी तो आई एम सॉरी, बच्चों को कोई मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे बिल्कुल मेमोरी में शार्प है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 चीजें हैं। पहली चीज, या तो बच्चे को आंसर बिल्कुल समझ नहीं आया, मे बी उसको उसका हिंदी समझ में नहीं आया, ठीक है। दूसरी चीज, मे बी वो थोड़ा सा केयरलेस हो रहा है। कई बार होते हैं ना, ये कर तो लेता है, आता तो है, लेकिन करना नहीं चाहता। तीसरी चीज, बच्चे का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और चौथी चीज कि उसकी मेमोरी वीक है, मेहनत तो बहुत करता है लेकिन वो स्कोर नहीं कर पा रहा। रात दिन मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, लिख लिख के याद करता है, लेकिन पता नहीं क्यों आंसर नहीं लिख पाता। तो प्रॉब्लम कहाँ है? मे बी मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इन चारों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको। प्लीज एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और जो जो चीजें मैं बताती जा रही हूँ ना उनको नोट कर लीजिएगा। जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगी आज, तो वो आपको ध्यान से अपने बच्चों के साथ अप्लाई करनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मेमोरी वीक है तो क्या करें? अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, वो जितना मेहनत कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स नहीं आते, उसको याद नहीं रहता, मेहनत बहुत कर रहा है, उसको समझ भी आता है, लेकिन जब 1-2 दिन बाद स्कूल में जाता है वो सारा भूल जाता है, तो मे बी देयर इज सम मेमोरी प्रॉब्लम। थोड़ा सा मेमोरी हो सकता है बच्चों की वीक हो। उसके रीजंस क्या है और सॉल्यूशन क्या है, चलिए पहले इस बारे में मैं बात कर लेती हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो देखिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो भीगे हुए बादाम देना बच्चों को शुरू कर दीजिए। रोज सुबह खाली पेट उनको 2 से 3 बादाम भीगे हुए देने हैं। ये मैं उसके लिए बता रही हूँ अगर मेमोरी वीक है तो।
ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह अलग से देना स्टार्ट करिए। अब जैसे जैसे विंटर्स आ रही हैं तो विंटर्स में हम बच्चों को ड्राई फ्रूट्स बहुत आराम से दे सकते हैं। तो थर्ड वन इज उनका डाइट प्लान ऐसे बनाइए जो मेमोरी बेस्ड हो, मतलब शार्प मेमोरी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जो डाइट के हिसाब से हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक डाइट प्लान बच्चों का अलग से ज़रूर तैयार कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं उसके ऊपर कि अगर बच्चों की मेमोरी शार्प करनी है तो हमें उनको क्या क्या खिलाना चाहिए, किस तरह के उनका लंच कैसा होना चाहिए, डिनर कैसा होना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बना दूंगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, बच्चों को जितना हो सके मोबाइल फ़ोन से दूर रखिए। मोबाइल फ़ोन्स की वजह से बच्चों की मेमोरी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। सो प्लीज़ बच्चों की मेमोरी को अगर आपको अच्छा रखना है तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स को जितना हो सके उतना दूर रखिए बच्चों से। उसके बाद है बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है। नेचर के साथ जितना कनेक्ट होंगे उतना ही उनकी मेमोरी और भी अच्छी होती है। और जब फिजिकल एक्टिविटी कराएं तो एक एक्सरसाइज जो आपको ज़रूर करानी है वो है बैक वॉक, उल्टे चलने वाली एक्सरसाइज। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, अब जो बच्चों की मेमोरी में बहुत ज़्यादा काम करती है। मेमोरी शार्प करने के लिए आपको ये कुछ चीज़ें ज़रूर करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटर स्लीप। बच्चों को एक अच्छी नींद देना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं तो एक प्रेशराइज माहौल बना देते हैं, एक ऐसा कि बेटा अब जल्दी उठ जा, अब तू 3 बजे उठ जा, अब तू 4 बजे उठ जा, तेरे को रिवीजन करनी है, और रात को देख 12 बजे तक पढ़ के मम्मी मैं सोया हूँ, मैं सुबह कैसे पढ़ूँगा। तो ये सब चीज़ें होती है ना, ये बच्चों को बहुत क्योस कर देती है माइंड में, उनको अच्छी नींद नहीं मिलती जिसकी वजह से उनका मेमोरी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ एक बेटर स्लीप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं सेकेंड थिंग पे, अगर बच्चा केयरलेस है, आता सब कुछ है, याद भी हो जाता है लेकिन करना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, बस करना नहीं है, ऐसा कुछ बिहेवियर है, तो ऐसा कुछ है तो सबसे पहले प्लीज़ आपको काम रहना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। जितना हो सके शांत रह के बच्चे को हैंडल करिए, क्योंकि मारने पीटने या गुस्सा करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि उससे वो और ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे। ऑब्वियसली अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और सामने वाला और गुस्से में बात करे, या आपका कोई काम करने का बिल्कुल मन नहीं है और आप उसे ज़बरदस्ती बोलें करना है, तो आप किस मन से करेंगे? तो जैसा हमारे साथ होता है वैसा ही तो बच्चों के साथ भी होता है। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बच्चों का बिहेवियर समझना पड़ेगा। जितना हो सके शांत रह के चीज़ों को हैंडल करिए, और बच्चा अपने मन से 10 में से अगर 4 क्वेश्चन भी अच्छे से कर रहा है ना तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मन से कर रहा है, उसको वो हमेशा याद रहेगा। लेकिन आप ज़बरदस्ती 10 क्वेश्चन करवाएंगे ना, वो 10 में से एक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता, तो एग्जाम कैसे देगा? देखिए, सबसे पहले तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी। वो इंटरेस्टिंग कैसे बनानी है, इसके ऊपर तो मैं बहुत सारी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और वो वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टडी को थोड़ा सा शॉर्ट बनाइए, मतलब छोटे छोटी वर्कशीट्स बना के दीजिए। वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि बच्चों को छोटी वर्कशीट बना के दीजिए। सपोज कि आपका बच्चा सेकंड में है, थर्ड में है, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स की वर्कशीट अलग बना दीजिए, ट्रू फॉल्स की वर्कशीट अलग बना दीजिए, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस की सबसे पहले बनाइए। तो सेग्रीगेट करना पड़ेगा आपको पूरे चैप्टर को, कि पहले बच्चे को फिल इन द ब्लैंक्स और जितना हो सके इजी वर्क पहले कराना है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, बुक वर्क जितना होता है उनको पहले ले लीजिए। उसके बाद फिर हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर, सबसे लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स याद करने में बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, और अगर इनिशियली हम उनको बोरियत दिखा देंगे ना, सो वो डेफिनेटली कुछ नहीं करने वाले, राइट। सो कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि बच्चों को पहले शॉर्ट करवा दीजिए, जितना इजी वर्क है वो पहले हो जाए क्लियर, उसके बाद आप लॉन्ग पे जाइए। क्योंकि अगर सपोज 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो उसमें लॉन्ग जो होगा ना वो हार्डली 10 और 12 मार्क्स का होगा, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 15 नंबर से ज़्यादा का नहीं होता। बाकी के जो मार्क्स हैं प्लीज़ उन पे कंसंट्रेट करिए कि वो कैसे करने हैं। हम क्या गलती करते हैं, हम लॉन्ग क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स में ही लगे रहते हैं, और जो बुक वर्क है उसको भाव ही नहीं देते। तो उसको प्लीज़ भाव देना स्टार्ट करिए, क्योंकि बुक वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं अगर बच्चा छोटा है, बच्चा अगर आपका फर्स्ट क्लास में है या सेकंड क्लास में है, उसको क्वेश्चन आंसर्स लर्न कराने हैं या उसको कोई पोएम लर्न करानी है, तो कैसे कराएंगे?
उसमें मैं जो फॉलो करती हूँ, मैं अपने बच्चे को अगर कभी राइम को याद करानी होती है तो सबसे पहले वो राइम को मैं याद करती हूँ। मैं बुक में से उसको ऐसे फिंगर रख रख के नहीं कराती, तो उस राइम को मैं अच्छे से याद करती हूँ और उसके बाद मैं उसको बोलती हूँ कि पोएम कंपटीशन खेलेंगे, और वो भी खेल में। मैं कोई उसको सीरियसली लेके नहीं बैठती, चलो बेटा पोएम याद करनी है, बुक ले लो, उसको सामने खड़ा हो गया और मेरे पीछे पीछे बोलते जाओ। नहीं, उसके लिए क्या करना है, बस इस तरह से, बस मैंने एक बार लर्न कर लिया और उसको मैं बोलती हूँ कि देखो मम्मा कैसे पोएम सुनाएगी, फिर आपकी टर्न आएगी, फिर आप मेरी टर्न, फिर आपकी टर्न। जब वो मुझसे 10 बार वो पोएम सुन लेगा तो उसको अपने आप लर्न हो जाएगी। सो दिस इज द बेस्ट टेक्निक। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न कराने हैं। पहले आंसर आप खुद लर्न कर लीजिए, उसके बाद जब आप बच्चे के सामने बोलेंगे ना उस आंसर को बार बार, तो उससे 80% आंसर वैसे ही याद हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है कि पहले मम्मा सुनाएगी फिर आप सुनाना, फिर मम्मा सुनाएगी फिर आप सुनाना। तो इस तरह से बच्चों को लर्न हो जाता है कि ये बस छोटी मोटी टेक्निक्स है कि अगर बच्चा बिल्कुल लिखने में बिल्कुल कई बार इंटरेस्टेड नहीं होते कि मुझे लिख के याद करना है, हर बच्चा लिख के याद नहीं करता, तो उसको आप इस तरह से ज़रूर लर्न करा सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये आता है कि अगर बच्चे को मे बी आंसर ही समझ नहीं आ रहा तो क्या करें। देखिए, इन सब चीज़ों पे बच्चों को रीडिंग कैसे सिखानी है, क्वेश्चन आंसर लर्न कैसे कराने हैं, बच्चों को इंग्लिश किस तरह से पढ़ना लिखना और बोलना सिखाना है, इन सब पे वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे। प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक करिए। बहुत ही शॉर्ट टेक्निक्स बताई हुई हैं, बहुत ईजी टेक्निक्स हैं, आप इजीली बच्चों को सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ एक विजिट ज़रूर करिएगा वीडियोस के। और उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी आपको बच्चे को आंसर लर्न कराना है तो वो आंसर उसको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। इसमें मैं बहुत बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपको स्टोरी पहले बच्चों को क्लियर करानी है। स्टोरी अगर बच्चे समझ जाते हैं तो आप ओरली उनसे आंसर पूछिए, हिंदी में ही पूछिए, इंग्लिश नहीं समझ आ रही बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में पूछिए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पहले कराइए, उसके बाद हमें लॉन्ग क्वेश्चंस पे जाना है, बुक वर्क पहले करा। इससे क्या होता है ना, जब बच्चा 70% अटेम्प्ट कर लेता है तो उसका एक अपने आप से इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ ये तो मुझे आता है। और जब बच्चा खुद से ये बोलता है ना कि ये मुझे आता है, तो एक बहुत सेटिस्फैक्शन होती है कि फाइनली बच्चे को ये चीज़ समझ में आ गई है। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मतलब हर सिचुएशन में काम करने वाली है। हर सिचुएशन में फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर दीजिए, मोबाइल फोन्स को कट कर दीजिए, प्लीज़ जितना हो सके कम कर दीजिए। बच्चे के साथ खेल कूद में आप भी इन्वॉल्व हुइए। बैक वॉक शुरू करा दीजिए बच्चे की, उल्टा चलने वाली। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहीं बच्चे गिर ना पड़े, तो आपको थोड़ा इनिशियली ध्यान रखना पड़ेगा। एंड द 5th इम्पॉर्टेंट थिंग, उनकी बेस्ट डाइट एंड स्लीप। ये चीज़ें बस आपको ध्यान देनी है और आपके बच्चे की मेमोरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर वीक है तो। और अगर और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आई होप ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपकी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, और अब जो वीडियोस आएंगी वो आएंगी कोर्स से रिलेटेड, यानी कि सारे टॉपिक्स मैं क्लियर कराने वाली हूँ। जितने भी फर्स्ट क्लास के टॉपिक हैं और अपर केजी के हैं, सेकेंड क्लास के टॉपिक्स हैं, चैप्टर वाइज मैं क्लियर कराने वाली हूँ। और केवी की बुक्स क्लियर कराने वाली हूँ, जो केंद्रीय विद्यालय की बुक्स हैं, उससे रिलेटेड जितने चैप्टर्स हैं वो सारे मैं विद सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, और स्पेशली अब जो आएगा फाइनल टर्म्स के हिसाब से आएगा, और फाइनल टर्म की तैयारी हम अभी से शुरू करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी क्वेरी हो दिल खोल के कमेंट्स करिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो से रहिए कनेक्टेड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू सब्सक्राइब गाइज, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।